हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टेंडर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में। सबसे पहले मैं बताऊंगा टेंडर क्या होता है। टेंडर क्या होता है कि इट मीन्स गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इनवाइट्स बिड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और हाईवे एक्सेट्रा। मतलब कि कोई भी बिल्डिंग बननी हो या हाईवे बनना हो तो हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो ऑफिशियल जो राइटिंग नोटिस होता है वो एडवर्टाइज़ करती है थ्रू न्यूज़पेपर और या फिर कोई भी सोशल साइट के थ्रू। वो एडवर्टाइज़ करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आएँ और उस फॉर्म को फिल करें, तो उसको बोलते हैं टेंडर। कि टेंडर निकले हुए, ऐसे बोलते हैं ना कि टेंडर निकले हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं कि एक ऑफिशियल एडवर्टाइज़ किया होता है, ऑफिशियल राइटिंग नोटिस कि जिसमें बिडिंग चलती है। बिडिंग मतलब कि जिसमें बोली लगती है कि अब जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसने 5-6 कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने बोली लगाई, जिसने सबसे कम रेट पे कॉन्ट्रैक्ट उठाया होगा तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो इसमें ये टेंडर में ये सब होता है। अब आ गया हमारा टेंडरिंग डॉक्यूमेंट। टेंडरिंग डॉक्यूमेंट में क्या आता है कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को ये दिखाया जाता है कि ड्राइंग प्रिपेयर दिखाई जाती है, ऐसी ड्राइंग है कि ऐसा चीज़ बनानी है। स्पेसिफिकेशन शो की जाती है कॉन्ट्रैक्टर को कि वर्कमैनशिप कितनी लगानी है या फिर जनरल रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, तो वो सब बताया जाता है। उसके बाद बिल ऑफ क्वांटिटी बताया जाता है कि बिल ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है कि जो जैसे CPWD के अपने रेट्स होते हैं कि उस पर वर्क करना है, उतनी रिक्वायरमेंट ये चाहिए उनको, वो CPWD के अपने रेट इतने पे ही होना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट। तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन की 3 महीने में काम हमारा ख़त्म होना चाहिए कि 6 महीने में हमारा काम ख़त्म होना चाहिए, और उससे ज़्यादा होगी तो पेनल्टी पड़ेगी, ये सब। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जब ये सब डिमांडें मान जाता है, फॉर्म भरता है टेंडर का। फिर टेंडर के फॉर्म भरने के एग्रीमेंट का फॉर्म भरता है कि एग्रीमेंट में आगे बताऊंगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद बॉन्ड का फॉर्म भरता है। बॉन्ड का फॉर्म मतलब कि वो कब कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ेगा तो उसको पेनल्टी पड़ेगी। इसको बोलते हैं बॉन्ड, फॉर्म ऑफ बॉन्ड। ये सब हो गया टेंडर के डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंडर। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। सबसे पहले देखो कि जैसे भी हमने किसी को, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि किसी को हमने पैसे दिए थे, हमने उसको बोला था कि 4 दिन में मुझे वापस कर देना। जब हम 4 दिन हो गए, हम उसके पास गए, हमने बोला कि भाई हम मेरे पैसे दे। वो बोला कि मैं नहीं दे सकता। उसने सिर्फ तब उसने प्रॉमिस किया था कि मैं दे दूंगा, वो बोला मैं नहीं दे सकता। और आपने तो कोई उसे बॉन्ड नहीं साइन करवाया था, लिखवाया तो नहीं था कि मैं पैसे लेने ही लेने हैं। तो अब उसकी मर्ज़ी, वो दे या नहीं दे पैसे। अगर आपने बॉन्ड साइन करवाया होता, लिखवाया होता, तो आप उस पर भाई कोर्ट केस भी कर सकते थे और उसको पेनल्टी लगती। तो कहने का मतलब यही है कि जो एग्रीमेंट होता है उसमें कोई लॉ इन्फोर्स नहीं होता, कि कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता। वो सीधा से मतलब कि प्रॉमिस ही होता है जो बातों बातों का होता है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जिसमें एग्रीमेंट होता है, जो इसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है ना, वो वाली मतलब कि गवर्नमेंट ने, सेमी गवर्नमेंट ने, और जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। और साथ में कुछ टर्म एंड कंडीशन पे, मतलब कि मतलब इसका मतलब यह है कि लॉ इन्फोर्स, मतलब कि टर्म एंड कंडीशन की कुछ सर्टेन लॉ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा वो टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, या फिर वो बोले कि मैंने छोड़ना, मैं ये नहीं कर सकता गवर्नमेंट, तो उनको पेनल्टी पड़ेगी। तो मतलब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ नहीं सकते, या तो उनको पेनल्टी देना पड़ेगी या तो उनको काम करना ही करना पड़ेगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में मैंने जनरली बताया हुआ है इसकी, ये एंड लॉ भी एनफोर्समेंट होता है और एग्रीमेंट भी साइन होता है इस, और एग्रीमेंट को ऊपर बताया हुआ है। ये था इन तीनों के बीच में डिफरेंस। अब वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। अगर इनकी थ्योरी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना।